सो हेलो गाइस, वेलकम बैक लॉजिक मोड। और आज हम देखने वाले हैं लॉन्गेस्ट पाथ इन अ डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, जिसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है, हार्ड है। बट इसको हार्ड नहीं बोल सकते, मीडियम बोल सकते हैं, क्योंकि इतना भी टफ नहीं है, सोल्व हो जाएगा, है ना। तो अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या है, तो गिवन अ वेटेड डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ DHA विथ v vertices number from 0 to v-1 represented by edges where edges of I is u, v and w denotes a directed edges from u to v with weighted w and a source vertex SRC. Okay, and they give two conditions. Return the distance array where the value at index I represent the longest distance from S to vertex I. If a vertex is unreachable from S, store the int min for that the vertex. The drive code will automatically display int min as if as INF. Okay, तो ये बोल के रहेगा हमें एक वेटेड डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ है। इसका मतलब क्या है, मतलब ऐसा ग्राफ है जो कि डायरेक्टेड है बट साइकिल कंटेंट नहीं करता है। जैसे कि मान लो 1 है, 1 जो है 2 से कनेक्टेड है, 2 जो है 3 से कनेक्टेड है, 3 जो है 4 से कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो क्या डायरेक्टेड है, क्यों इसमें क्या डायरेक्शन है, डायरेक्टेड है और इसके अंदर साइकिल्स भी प्रेजेंट नहीं है। अगर हम देखेंगे तो अगर हम कहीं से भी जाएं तो हम किसी लूप के अंदर नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। और इसमें अगर साइकिल वाले देखें तो साइकिल कैसे बोल रहा हूँ, जैसे कि मान लो 1 जो है 2 से कनेक्टेड है, 2 जो है 3 से कनेक्टेड है, 3 जो है 4 से कनेक्टेड है और 4 फीट जो है 2 से कनेक्टेड है। तो अगर हम यहाँ देखें तो अगर हम 1 से 2 जाते हैं, फिर 2 से 3 जाते हैं, 3 से 4, फिर 4 से वापस 2 आ गए। ठीक है, जो नोड हमने पहले से विजिट कर रखे उस वाले पर आ गए, तो हम एक तरह से लूप के अंदर चले गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्टेड तो है बट साइक्लिक ग्राफ है। ठीक है, और फर्स्ट वाला अगर हम देख रहे हैं तो ये जो है डायरेक्टेड है बट असाइक्लिक ग्राफ, जिसके अंदर साइकिल प्रेजेंट नहीं है। इतना चीज समझ में आया। डीएजी का मतलब क्या है, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, जिसके अंदर डायरेक्शंस भी है और साथ के साथ साइकिल जो है प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि हमें जो है एक एजेस नाम का वेक्टर दे रखा है, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यू एक नोड होगी जो कि वी से, ठीक है, और जिसके बीच में कुछ डब्ल्यू वेट होगा जो इस तरीके से स्टोर होगा, यू डब्ल्यू एंड वी। ठीक है, देन उसके बाद और क्या बोला इन्होंने, हमें एक सोर्स वर्टिक्स दे रखी है। अब हमें क्या करना है, हमें एक सोर्स वर्टिक्स दे रखी है, उस वर्टिक्स से क्या करना है, हमें सारे नोड्स पर जाना है, जितने भी नोड्स है उन सारे वर्टिक्स पर जाना है और मैक्स डिस्टेंस लेना है। यहाँ पर क्या करना है, मैक्स डिस्टेंस लेना है, मतलब हमें एक डिस्टेंस अरे की भी जरूरत पड़ेगी, डिस्टेंस अरे की भी जरूरत पड़ेगी। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमारे पास डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ है, हमारे पास एक नोड सोर्स है, जिस नोड से हमें क्या करना है, सारी नोड्स पर भी जाना है, ट्रेवर्स करना है। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है, हर एक सोर्स नोड से हर एक ith नोड पर जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकती है ना, वो हमें स्टोर करना है एक डिस्टेंस अरे में, और लास्ट टाइम हमें क्या करना है, ये डिस्टेंस अरेज को रिटर्न करना है। अब मान लो कि अगर क्वेश्चन ऐसा होता है कि तुम्हें मैक्सिमम नहीं मिनिमम निकालना है, ठीक है, तो अगर आपने ये वाला कर रखा हो, मिनिमम डिस्टेंस निकालना है किसी सोर्स नोड से जितने भी नोड्स हैं उन नोड्स तक, ठीक है, तो तुम्हारे जो दिमाग में है वो क्या आएगा, अगर तुम्हारा माइंड में अगर क्या आएगा, अगर जैसे मिनिमम डिस्टेंस निकालने किसी सोर्स नोड से, तो या तो डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम निकालोगे या फिर आप BFS, उसी के अंदर वही है जो BFS ट्रेवर्सल करके प्लस डिस्टेंस अरे का यूज करके मैक्सिमम निकालोगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसी टेक्निक का यूज करेंगे। ठीक है, BFS ट्रेवर्सल करेंगे, साथ ही साथ हम डिस्टेंस अरे का यूज करेंगे, बट कंडीशन क्या होगी, यहाँ हमें मैक्सिमम डिस्टेंस लेना है, वहाँ क्या कर रहा था, मिनिमम लेना है, बट यहाँ पर मिनिमम नहीं मैक्सिमम डिस्टेंस लेना है। तो हमारी कंडीशन सिर्फ चेंज हो जाएगी थोड़ी सी, हम क्या करेंगे, हर पर मैक्सिमम लेंगे। ठीक है, इतना सा समझ में आया। अब यहाँ पर BFS ट्रेवर्सल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास क्या है, ग्राफ है, तो ग्राफ के अंदर ट्रेवर्स तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रेवर्सल के लिए BFS लगेगा, और साथ ही साथ हम डिस्टेंस अरे का यूज कर रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस स्टोर करेंगे। अब एल्गोरिथम कैसे काम करेगी वो एक बार ट्राई रन करके दिखा देता हूँ। मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर वर्टिक्स क्या है, 5 है, जो सोर्स नोड है वो क्या है, यहाँ पर 1 दे रखी है, ये जो है सोर्स नोड मेरी क्या है, 1 है। अब मैं 1 से क्या करूँगा, सारी नोड्स पर ट्रेवर्स करने की कोशिश करूँगा, तो मैं एक डिस्टेंस अरे बना लेता हूँ जो हर एक नोड पर मैक्सिमम डिस्टेंस स्टोर करेगा फ्रॉम नोड, जो सोर्स नोड से ith नोड तक, 0 नोड, 1, 2 एंड 3। ठीक है, इनिशियली सबके अंदर क्या है, इंट मैक्स है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ इंट मैक्स, सॉरी इंट मीन, हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए ना,
अगर मैक्सिमम चाहिए तो हमें सबसे पहले अगर कुछ भी वैल्यू नहीं है तो हम तो इंट बिट रखेंगे, सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है, अब मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना है, इस सोर्स नोड से। ठीक है, तो BFS ट्रेवर्सल करेंगे, तो BFS के अंदर हम क्या करेंगे, क्यू का यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हर बार हमें मैक्सिमम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैक्स इफ का यूज करूँगा। मैक्स इफ का क्यों यूज किया, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पर हर एक सोर्स नोड से ith नोड तक मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मेरे को हर बार क्या करूँगा, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी पहले उस वाले से ट्रेवर्स करूँगा, ताकि मेरे को मैक्सिमम आंसर मिले। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रायोरिटी क्यू मैक्स इफ का यूज करूँगा, जो कि क्या करता है, जिसका जो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू रहती है वो सबसे टॉप पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैक्स इफ का यूज करेंगे मैक्स इफ। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर मैंने हीप यूज किया, ये मेरा हीप है। ठीक है, हम एक एडजेंसी लिस्ट भी बना देंगे, मैं यहाँ पर एडजेंसी लिस्ट बना देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्यू के अंदर जो हमारी सोर्स नोड है वो स्टोर करेंगे। हमारी सोर्स नोड कौन सी, ये है। ठीक है, मैं ये पेन ले लेता हूँ, तो मेरे पास सोर्स नोड क्या है, 1 है। सोर्स नोड से सोर्स नोड तक पहुँचने के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, इनिशियली तो 0 ही है, कोई भी वेट नहीं है। ठीक है, तो मैं अपना क्या करूँगा, इस अरे को अपडेट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि सोर्स नोड से सोर्स नोड तक की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, 0 रहेगी। ठीक है, अब उसके बाद अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, 1 के नेबर्स पर ट्रेवर्स करूँगा। तो यहाँ पर देखूंगा कि 1 का नेबर्स कौन कौन है, यहाँ पर देखा तो 1 का नेबर सिर्फ और सिर्फ 4 है। 1 से 4 के बीच में क्या डिस्टेंस है, 4 है, मतलब डिस्टेंस 4 आ रही। तो मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि इफ़ जो भी मेरा डिस्टेंस अरे है और जो भी मेरा नेबर है उसकी वैल्यू कम है, मतलब डिस्टेंस कम है, जो भी कॉस्ट है, कॉस्ट क्या है, ये मेरी कॉस्ट है। ठीक है, प्लस जो भी मेरा इस नोड का वेट है, ये जो वेट है। तो यहाँ पर देखा हमने, अगर ये ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डिस्टेंस अरे है उसको अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट प्लस वेट। देन उसके बाद क्या करेंगे, क्यू के अंदर पुश कर देंगे, क्या, जो भी हमारा कॉस्ट प्लस वेट है और जो भी नोड है। ठीक है, जो भी नोड है वो यहाँ पर ट्रेवर्स कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ना इसको इस तरीके से लिखेंगे, कैसे, पेयर में फर्स्ट हमारा आएगा जो भी जो भी वेट है 0 नोड 1, क्योंकि जो भी टॉप में जो जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी पहले उसको ले लेंगे, देन उसके बाद दूसरे को ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, सेम। तो अब मैंने क्या किया, इस वाली नोड को निकाला, इस वाली नोड को निकाला। तो नोड जो आई वो क्या आई, 1 आई, और जो भी कॉस्ट आया वो क्या आया, 0 आया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, मैं 1 से 4 तक जाता हूँ तो 0 प्लस 4 जो कि लेस देन इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन है, इंट मीन से हाँ है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर जो भी मेरी वैल्यू है, मेरी अरे की साइज एक और बढ़ेगी, यहाँ पर 4 आएगा। यहाँ पर पहले क्या था, मीन था। ठीक है, अब यहाँ जो भी वैल्यू है यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर लिख देंगे हमारा 4 आएगा, 0 प्लस 4 4, क्योंकि इंट मीन से बड़ा है। और इसको क्या कर दूंगा, क्यू के अंदर पुश कर दूंगा। जब क्यू के अंदर पुश करूंगा तो क्या आएगा, 4 कोमा नोड कौन सी है, 4। ठीक है, और 1 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, कहीं पर नहीं। फिर से इसको क्या करूँगा, पॉप करूँगा। अब मेरे पास नोड क्या आई है, नोड जो आई 4 है, कॉस्ट भी क्या है, 4 है। 4 का नेबर कौन है, 3 है। ठीक है, जब मैं 4 से 3 जाता हूँ तो कॉस्ट कितनी लगती है, 6 है। और पहले से जो कॉस्ट है वो क्या है, 4। 6 प्लस 4 कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है, और यही होना चाहिए। तो 10 जो है वो ग्रेटर देन है, अगर हम नोड 4 से 3 जाते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो मीन इंट मीन से बड़ी है, हाँ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरी वैल्यू चेंज हो जाएगी और यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, इसको पुश कर दूंगा, 3 कोमा सॉरी 10 कोमा 3, पहला आएगा वेट फिर नोड। ठीक है, और सेम उसी तरीके से मैं 4 से कहाँ जा सकता हूँ, 4 से मैं 2 की तरफ भी जा सकता हूँ जिसका वेट है 3। तो पहला जो कॉस्ट है वो क्या है, 4 है, प्लस जो 4 से 2 जाने का कॉस्ट कितना है, 3 है। टोटल कितना आ रहा है, 7। जो 7 जो वो ग्रेटर देन मिनिमम से, इंट मीन से। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं हम कि 2 वाली नोड, जो 2 वाला इंडेक्स है उस पर जो इंट मीन लिखा हुआ है इससे बड़ी वैल्यू है 7। तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा 7 आएगा। और इसको भी क्या कर दूंगा, क्यू के अंदर पुश कर दूंगा। तो यहाँ आ जाएगा 7 कोमा कौन सी नोड, 2 नोड। ओके,
और मैं 4 से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, कहीं नहीं, बस यहीं तक जा सकता हूँ। ठीक है, पहले इन सबको साफ कर दूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो। अब हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू उसको निकालेंगे, 10 सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसको निकाला, तो नोड कौन है, 3 है, और जो भी वेट है या फिर बोलूँ कॉस्ट क्या है, मेरे पास 10 है। अब मैं 3 से कहाँ जा सकता हूँ, 2 से, मतलब मैं 3 से 2 भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ का कॉस्ट कितना है, 10 है, और 3 से मैं कहाँ पर जा सकता हूँ, 2, तो कितना आता है, -1, कितना आ रहा है, 9। तो क्या 9 जो ग्रेटर देन है, जो वैल्यू है 2 इंडेक्स पर, तुम यहाँ पर देख रहे हैं, हाँ यहाँ पर 7 है, जो कि 9 ग्रेटर देन है 7 से, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर अपडेट कर देंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 9, और क्या करेंगे, क्यू के अंदर पुश कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू के अंदर पुश करेंगे तो 9,2। अब देखना, अब हर बार हम क्या कर रहे हैं, जिसका वेट सबसे मैक्सिमम पहले उसको ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इस वाले को पॉप करेंगे, तो जो नोड है वो क्या आ रही है, 2, कॉस्ट क्या आ रहा है, 9। ठीक है, अब मैं 2 से कहाँ जा सकता हूँ, कहीं नहीं। ठीक है, तो ये वाली नोड तो हट गई। अब मैं फिर से कौन सा निकल रहा हूँ, 7 नोड है, सॉरी 2 नोड है, कॉस्ट क्या है, 7, फिर से 2 आ गए, 2 से मैं कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब मेरा क्यू क्या हो गया, लास्ट में एम्प्टी हो गया और कुछ भी नहीं बचा। तो जैसे मैं एम्प्टी हुआ और लास्ट में जब मेरा जो डिस्टेंस वाला वेक्टर देखता हूँ, तो इसके अंदर वैल्यू क्या क्या आ रही है, इनफाइनाइट, 0, 9, 10 और 4। मतलब हम 0 तक हम रीचेबल ही नहीं है, मतलब हम सोर्स नोड से स्टार्ट करते हैं, हम कहीं से कहीं तक 0 तक पहुंच ही नहीं सकते। तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी क्या होगी, इंट मीन। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा भी क्या आ रहा है, यहाँ पर इंट मीन 0, 9, 10, 4, और यहाँ पर भी हमारा डिस्टेंस क्या आ रहा है, 0, 9, 10, 4, और यहाँ पर इंट मीन। ठीक है, तो एक्चुअली अगर मैं एल्गोरिथम की बात करूँ तो यहाँ पर हमारी एल्गोरिथम हो क्या रही है, सबसे स्टेप फर्स्ट ये वाली अलग है। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, क्यू के अंदर पुश कर रहे हैं जो भी हमारी सोर्स नोड है, बट पहले हम क्या लिखेंगे, वेट, क्योंकि हम इंट मैक्स हिप को यूज़ कर रहे हैं, तो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी तो टॉप पे वो आएगा, तो जिसका वेट मैक्सिमम होगा, या फिर बोल सकते कॉस्ट, वो आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉस्ट, और यहाँ पर हमारे जो नोड है, सोर्स नोड, ASRC सोर्स नोड, वो डल जाएगी। ठीक है, अब मेरे जो स्टेप सेकेंड है वो क्या है, एग्जीक्यूट करूँगा क्या, जो भी वाइल लूप है, लूप को कब तक चलाना, जब तक मेरे जो भी क्यू है उसके सारे एलिमेंट्स ले ना लूँ, है ना। कब तक चलाऊंगा, जब तक मेरे क्यू के जो सारे एलिमेंट्स ले ना लूँ, या फिर कब तक चलाऊंगा, जब तक मेरा क्यू एम्प्टी ना हो जाए। और यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है, हम क्या करेंगे, पहले हम नोड निकालेंगे, बट फर्स्ट कोस्ट है, हम कोस्ट निकालेंगे क्यू डॉट टॉप करके। ठीक है, जो भी फर्स्ट है, सेम उसी तरीके से हम नोड भी निकाल लेंगे। ठीक है, क्यू डॉट टॉप करके सेकेंड, और देन उसके बाद क्या करेंगे, हम कोस्ट और नोड निकालने के बाद हम क्या करेंगे, स्टेप इसके अंदर सेकेंड देखें, ट्रेवर्स करेंगे नेबर्स पर। ठीक है, उसके जितने भी नेबर्स हैं उन पर ट्रेवर्स करेंगे, जैसे 1 का नेबर कौन है, 4, 3 का नेबर 2 है, 4 का नेबर 3 भी है और 2 भी है, 0 से मैं 2 भी जा सकता हूँ, 1 भी जा सकता हूँ, ये दोनों क्या है, इसके नेबर्स है। ठीक है, देन उसके बाद ट्रेवर्स करते वक्त मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा जो भी मेरा डिस्टेंस है ऑफ नेबर, अगर वो लेस देन, उसके अंदर जो वैल्यू लेस देन है, जो भी करंट कोस्ट प्लस उसका जो भी नेबर का वेट है, ठीक है, उससे कम है, तो मेरे को मैक्सिमम चाहिए, मैं क्या करूँगा, जो कि मेरा डिस्टेंस वाला आ रहा है उसको अपडेट कर दूंगा, तो कोस्ट प्लस वेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दूंगा, क्यू डॉट पुश, यहाँ पर हो जाएगा जो भी मेरा वेट है, कोस्ट प्लस वेट, कोमा, और यहाँ जो भी नेबर है, इस तरीके से। और लास्ट में मैं क्या करूँगा, जब मेरा लूप एंड हो जाएगा उसमें क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा जो भी डिस्टेंस वाला अरे है उसमें। अगर मैं कोडिंग वाले पार्ट पर हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी सेम यही हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, डिस्टेंस वेक्टर का यूज़ किया है, देन उसके बाद हमने क्या किया, एक एडजेंसी लिस्ट बनाई है। ठीक है, ग्राफ है जो कि डायरेक्टेड है, तो हमने यू से वी इसको डाला और जो भी वेट था वो। ठीक है, यू से वी क्यों डाला, क्योंकि जो डायरेक्टेड ग्राफ है इसलिए। देन उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमने मैक्स हीप का यूज़ किया है। देन हमने क्या किया, सोर्स नोड को पुश कर दिया है क्योंकि अंदर इनिशियली, और सोर्स नोड से सोर्स नोड की डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी, नॉर्मल सी बात है। तो हमने
इनिशियली क्या कर दिया, डिस्टेंस ऑफ सोर्स नोड 0 कर दिया। अब मेरा जो वाइल लूप है कब तक चलेगा, जब तक मेरा क्यू एम्प्टी ना हो जाए। तो फर्स्ट मैंने क्या की, क्यू में से कॉस्ट निकाल ली, देन उसके बाद नोड क्यू के अंदर से वो एलिमेंट हटा दिया, और उसके बाद क्या किया, जो भी जितने भी उसके नेबर्स थे उन सारे नेबर्स पर मैंने क्या किया, ट्रेवर्स किया। देन और यहाँ पर देखूँ तो जो भी नेबर्स ऑफ एज ऑफ नोड क्या एक वेक्टर स्टोर कर रहा है। तो नेबर ऑफ 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो भी नेबर है उस जो नोड है उसका जो नेबर है उसको, यानी वी नोड, ठीक है, और उसका जो भी वेट है नेबर ऑफ 1 के अंदर है। अब देन उसके बाद हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम, सॉरी, मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए। तो हमने हर बार क्या चेक किया, तो जो डिस्टेंस ऑफ वी अगर वो लेस देन है करंट कॉस्ट प्लस वेट से, हाँ मतलब मेरे को इससे भी और मैक्सिमम डिस्टेंस मिल सकती है, तो मैं उसको यहाँ से क्या करूँगा, डिस्टेंस वाले वेक्टर को अपडेट कर दूंगा और यहाँ से क्यू के अंदर पुश कर दूंगा। जैसे ही वाइल लूप ब्रेक हुआ उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, अपना डिस्टेंस अरे जो है उसको रिटर्न कर दूंगा। अगर इसको मैं कंपाइल करके देखूँ तो सारे टेस्ट केसेस जो सैंपल टेस्ट केस वो तो सारे रन हो रहे हैं, और इसको अगर सबमिट करके देखूँ वो भी सारे पास हो रहे हैं। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सबसे पहले अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस टाइम तो हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम नंबर ऑफ वर्टिक्स टाइम तो हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, यहाँ पर लिख देता हूँ, जो भी हमारा टाइम है वो क्या है, ओवरऑल वर्टिक्स प्लस एजेस इतना। देन उसके बाद अगर हम डिस्टेंस देखें, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें, तो वर्टिक्स प्लस एजेस ये स्टोर कर रहा है एडजेंसी लिस्ट। देन उसके बाद ये जो है प्रायोरिटी क्यू है वो क्या स्टोर कर रहा है, बिग ऑफ ओनली नंबर ऑफ वर्टिक्स, ठीक है, और डिस्टेंस अरे भी कितना लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ वर्टिक्स इतना स्पेस, तो यहाँ पर भी वी। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, यहाँ पर अगर स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पर भी वर्टिक्स प्लस एजेस इतना स्पेस तो आ ही रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।